राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनभिवाणी। सुदर का अंग चल रहा है। महाराज सुदर के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, बांधे धाम दुकान तेल नर लेते हैं, जो आप आस जस काज द्रव्य नर देते हैं। रे तब लग निंदे नीच धर्म कुल ऊंचे को, हर हाँ वानर को सुख राम सुपे जम बूझ को। बैण भाण जी माय दोय कर जाने हैं, ए शिष्य शाखा की जोड़ पेक सुख मान है। रे जब लग नीची जात नीच कुल होए रे, हर हाँ कोई साख सुधर की देख ऊंच नहीं कोई रे। जब लग डर पे मन शर्म घट माय है, ओ बेण कहे शुभ जोय निरखे राजा एह है। रे जब लग ब्रह्म ज्ञान कथ पिसतावसी, हर हाँ होय नरक सो जावसी। घड़ी एक ब्रह्म ज्ञान पलक शुभ ढूंढवा, सो नर हित उत बिचल सबे दे बूढ़वा। जाति शिशु गुरु सेंग रसातल जीव रे, हर हाँ काचे मत सुख दामन माने पीव रे। रे उपजे ब्रह्म ज्ञान पीर को शिष्य है, ऐसो होता एक नीर कहाँ विष है। रे जहां तहां पांचों एक आपको आप ही, हर हाँ ऊंच नीच गुरु शिष्य कोई नहीं जात ही। केवल लग है जात नाम सोई बाजसी, ए आठ कर्म दह सा परत नहीं भांजसी। तो ताते समझ विचार राम गुण गाइए, हर हाँ सुधर को सुन ज्ञान भीष्ट नहीं थाइए। ऊंच होने के काज नीच ही कसत है, ए करनी करे उपाय ही या बसत है। रे थे ऊंचा हो ये नीच संग क्यों जाते हो, हर हाँ रोड़ी पर साध बैठ क्यों खाते हो। महाराज सुधर के अंक के माध्यम से फरमा रहे हैं कि बांधे धाम दुकान तेल नर ले, जो आप आस जस काज द्रव्य नर देते, इतना सब कुछ कर लेते हैं, दाम बना लेते हैं, अपनी दुकान बांध लेते हैं, और जिसका जैसा ऐसा कार्य सिद्ध हो रहा है उसके अनुसार धन चढ़ा जाते हैं। और उसके उपरांत भी रे तब निंदे नीच धर्म कुल ऊंचे धर्म की निंदा करते हैं, आत्म कल्याण के धर्म की निंदा करते हैं, सत धर्म की निंदा करते हैं, सनातन धर्म की निंदा करते हैं। तो महाराज फरमाने हैं कि जो निंदा कर रहे हैं, ऐसे दुकान बांध कर बैठे हैं, धाम बांध कर बैठे हैं, और फिर निंदा कर रहे हैं ऊंचे धर्म की, आत्म कल्याण के धर्म की, निष्पक्ष धर्म की। तो महाराज फरमा रहे हैं कि हर हाँ वाह नर को सुखराम सुपे जमबूझ को, ऐसे नर को जमराज नरक में डालेगा, कष्ट में डालेगा, दुख में डालेगा, मार सहन करनी पड़ेगी। और बैण भाण जी माए दोय कर जान है, ए शिष्य शाखा की जोड़ पेक सुख मान है। रे जब लग नीच जात नीच कुल होए रे, हर हाँ कोई साख सुधर की देख ऊंच नहीं होए रे। महाराज फरमा रहे हैं कि चारों वर्णों में चाहे किसी भी जाति का हो, बहन को टालकर भांजी से विवाह कर लेता है और उसी में सुख मानता है, तब तक वह शूद्र है, नीच है, वह ऊंच नहीं हो सकता। इसकी सभी शास्त्र भी साक्षी दे रहे हैं। जब लग डर पे मन शर्म घट माय है, ओ बैण कहे शुभ जो ये निरखे राजा एह है। रे जब लग ब्रह्म ज्ञान कथ पिसतावसी, हर हाँ वे नर खूनी हो ये नरक सो जावसी।
महाराज में बैन तो ऐसे कहते हैं जैसे कोई ब्रह्मज्ञानी हो बहुत बड़े, वो बैन कहे शुभ जोय और निरख राजा है, जैसे कोई राजा वचन कह रहे हो ऐसे वचन कहते हैं। तो महाराज हमारे ऐसे वचन कहकर पिस्ताना पड़ेगा। कब तक? जब लग डर पे मन शर्म गट माए हैं, जब तक उनका मन जो है डर रहा है भक्ति के लिए, संसार की से डरता है, संसार के व्यवहार से डरता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो जो है भक्ति के मामले में संसार के व्यवहार से नहीं डरना चाहिए, चाहे संसार के लोग कुछ भी कहे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान ही रहेगा। और जिसको ब्रह्म ज्ञान वास्तविक प्राप्त हो गया उसके लिए तो सारे संसार के व्यवहार खेल समान हो गए, नाटक समान हो गए, झूठे हो गए, सकल व्यवहार हो गया झूठ। तो उसका डर नहीं होना चाहिए, उसका भय नहीं होना चाहिए कि संसार का व्यवहार निभ रहा है कि नहीं निभ रहा है। वो डर है अभी कि लोग क्या कहेंगे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो ब्रह्म ज्ञान कथ कर भी, ब्रह्म ज्ञान को धारण करके भी पिछताना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसे संसार के व्यवहार की महत्वता है, संसार के व्यवहार की परवाह है। तो ये बात महाराज क्लियर कर रहे हैं इसमें कि जब लग डर पे मन शर्म घट माए, संसार की शर्म रखते हैं भक्ति करने के मामले, भक्ति करने के मामले में संसार की शर्म को छोड़कर भक्ति करनी पड़ेगी। संसार की शर्म लाज रखोगे तो भक्ति कर ही नहीं पाओगे, संसार के व्यवहार निभाने में ही रह जाओगे। तो ऐसी बात महाराज माने वो बैन कहे सुख जोय निरखे राजाए, रे जबलग ब्रह्म ज्ञान कथ पिस्ताव से, ब्रह्म ज्ञान कथ भी रहे लेकिन पिस्ताना पड़ेगा, क्योंकि डर है। डर सारा खत्म हो जाना चाहिए, डर खत्म होगा तब निर्भय पद मिलेगा, और ये ब्रह्म ज्ञान तो निर्भय पद को प्राप्त करा ही देने वाला है। अरे हाँ वे नर खूनी हो ये नरक सो जावसी, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो परमात्मा के घर के खूनी होंगे, उनको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि कथा तो ब्रह्म ज्ञान लेकिन अनुभूति नहीं, लेकिन डर गया नहीं, निर्भय पद मिला नहीं, तो निर्भय पद नहीं मिला तो वापस गर्भवास में आना पड़ेगा। जिसका डर जीते जी पूरा समाप्त हो गया, मृत्यु का भी डर मिट गया, होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं शोक, इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त हो जाए, कोई परवाह नहीं रहे, चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल से, रामदास गोविंद, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए और सब प्रकार के डर चिंता विषाद शोक सब छूट जाए, कुछ भी नहीं रहे, सबसे न्यारा हो जाए, तब जाके महाराज फरमाने कि वो परमात्मा के देश में पहुंच पाता है। चौथे पद में संतों के देश में, राम जनों के देश में पहुंच पाता है, और नहीं तो केवल कथने का ज्ञान है, गालों का ज्ञान है, कहने का ज्ञान है। जब तक ऐसी अनुभूति गट के भीतर नहीं है, निर्भयता गट के भीतर नहीं है, तब तक तो केवल विचारों के द्वारा ज्ञान है, ज्ञान कथ रहे, 52 अक्षरों का ज्ञान ही है केवल, भीतर में ज्ञान उतरा नहीं, भीतर में ज्ञान का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। जिसे भीतर में ज्ञान का आनंद प्राप्त हो गया उसके लिए तो संसार के व्यवहारों का महत्व ही मिट जाता है, सकल व्यवहार हो गया झूठा। ब्रह्म पर्चा की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछनाओ, जाके रंग एक ही राहु, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेह, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिलया कर्म करे ना आना, ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सभी फोकती। ऐसी स्थिति महाराज परमाने प्राप्त नहीं हो जावे तब तक तो बार बार गर्भवास में आना पड़ेगा। ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं हो जावे तब तक लगे रहो महाराज, किसमें लगे रहो? राम भजन करने। जब लग मुख में जिब्या चाले तब लग हर हर केशव, भावे तार मार मुई दीजो शरण आपकी रेश, राम तेरी दाय पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख अछियासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरे, राम तेरी दाय पड़े सो कीजे। ऐसी स्थिति को महाराज फरमा रहे हैं कि प्राप्त हो जाना,
और इसी जन्म में होना है, जीते जी होना है। जीते जी इसी जन्म में ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है जो साधक, साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन, वो निश्चित रूप से परम पद का अधिकारी होता है। वापस से शरीर धरकर उसे आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। घड़ी एक ब्रह्म ज्ञान पलक शुभ ढूंढवा, सो नर उत बिछले सबे थे बूढ़वा। जासी शिष्य गुरु सेंग रसातल जीवरे, अरे हाँ काचे मत सुख रामन माने पीवरे। और महाराज खास बात बता रहे, मुख्य बात बता रहे, दृढ़ता की बात बता रहे, मजबूती की बात बता रहे। क्या करें? घड़ी एक ब्रह्म ज्ञान पलक शुभ ढूंढवा, सोनर हेतु बिचले सबे हे बूढ़वा। कहते तो हैं कि भाई ब्रह्म ज्ञान, घड़ी एक ब्रह्म ज्ञान और पलक शुभ ढूंढवा, और शुभ पल को ढूंढ रहे कि हमारा शुभ पल कब आएगा, शुभ समय कब आएगा, जिसमें हमें संसार के सुख मिल जाए। तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ हो? ब्रह्म ज्ञान में तो आनंद ही आनंद बना रहे। उसके लिए तो न कोई अशुभ है न कोई शुभ है, फिर अशुभ उससे परे हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसके लिए तो अशुभ कुछ रहता ही नहीं है। फिर शुभ घड़ी को, शुभ पल को ढूंढने की कहाँ आवश्यकता है कि ये शुभ घड़ी? उनके लिए तो 24 ही घंटे यानी 8वें प्रहर शुभ घड़ी, कोई उसके लिए अशुभ समय है ही नहीं। सब शुभ समय है, सब आनंद की घड़ी है। हर पल के अंदर आनंद लेते हैं परमात्मा के नाम का। कोई भी पल बिना आनंद के नहीं बीतता। तो घड़ी एक ब्रह्म ज्ञान पलक शुभ ढूंढवा, शुभ पल को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब अभी ब्रह्म ज्ञान पूर्णतया प्राप्त नहीं। जिस दिन पूर्णतया ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उस दिन तो शुभ अशुभ का विचार ही चला गया। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूं तो, हद बेहद को जीत कर परम पद। ये शुभ और अशुभ की जितने विचार है वो शुभ अशुभ के विचार तो हद और बेहद के हैं। और जिससे ब्रह्म ज्ञान पूर्णतया प्राप्त हो गया वो तो शुभ अशुभ के विचार से ऊपर उठ गया। अब उसके न कोई शुभ है न कोई अशुभ। कबीरा कड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो जिसको अभी ऐसा विचार आ रहा है कि घड़ी एक ब्रह्म ज्ञान पलक शुभ ढूंढ, शुभ पल को ढूंढ रहा है, कहता तो ब्रह्म ज्ञानी है और अभी ढूंढ रहा है शुभ पल की, मेरा शुभ पल कब है। तो महाराज क्या कह रहे हैं उसके लिए? सोनर इत उत बिचल सबे धे बूढ़वा। वो इधर उधर विचलित हो रहा है अभी। विचल का मतलब विचलित है कि अभी अशुभ है, अब शुभ आने वाला है। तो विचलित हो रहा है अभी अशुभ से, अशुभ का प्रभाव उसके ऊपर आ रहा है। तो महाराज फरमा रहे सबे धे बूढ़वा, वो धे में डूबेंगे। धे क्या? खड्डे में। इस शुभ अशुभ के खड्डे में, पाप पुण्य के खड्डे में, कर्मों के खड्डे में, इस बंधन में डूबेंगे। क्योंकि शुभ अशुभ का तो कोई विचार ब्रह्म ज्ञान के अंदर रहता ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान शुभ अशुभ के विचार से बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए महाराज क्या कह रहे हैं? जासी शिष्य गरु सेंग रसातल जीवरे। जो इस प्रकार का विचार करता है शुभ अशुभ का, इन्हीं करनी और क्रियाओं में लगा रहता है, तो महाराज में शुभ के साथ अशुभ है, अशुभ के साथ शुभ है। सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। यदि इसी काल की फांसी में ही पड़े रहोगे तो 84 के रसातल में जाना पड़ेगा। जासी शिश गरु सेंग रसातल जीव रे। ऐसे जीवों को रसातल में जाना पड़ेगा। रसातल क्या है? गर्भवास। गर्भवास में आना पड़ेगा वापस। और किन किन को आना पड़ेगा?
जासी शिष्य गुरु से, गुरु को भी और शिष्य को भी, जो शुभ अशुभ का विचार। महाराज कह रहे विचार ही करना है तो किसका करो। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाए, कै सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। जो पाप पुण्य से अलग है, शुभ अशुभ से अलग है, उस राम जी के नाम और निज नाम के ऊपर विचार कर, उसकी तरफ अपनी सुरता शब्द के साथ मेल कर दो, तब जाके रसातल से निकल पाओगे, ध्यय से निकल पाओगे और परम पद को प्राप्त कर पाओगे। झांसी गुरु शिष्य गुरु सेंग रसातल जीवरे, हर हाँ काचे मत सुख राम न माने पीवरे। महाराज फरमाने हैं कि पीव यानी पति स्वरूप परमात्मा, यदि ये आत्मा में दृढ़ता नहीं है, अभी शुभ अशुभ से सुखी और दुखी हो रही है, तो ये मति अभी पक्की नहीं हुई है, कच्ची है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरि सिंधु जल जूंदी से दर्पण माए। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो ऐसी काची मत रखोगे, क्योंकि शुभ भी अधिक समय तक नहीं रहने वाला और अशुभ भी अधिक समय तक नहीं रहने वाला। यानी सुख भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है और दुख भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। ये सुख और दुख दोनों शनि के, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, चले ही जाने वाले हैं। तो सुख में फूलना नहीं, दुख में रोना नहीं। ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आनंद को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति को महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा नहीं मानते, दृढ़ता की स्थिति को परमात्मा मानते। दृढ़ता के साथ नाम का सुमरण करते रहे, चाहे अनुकूल हो परिस्थिति, चाहे प्रतिकूल। अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती और जाती रहती है, तो उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वतः ही आती है, स्वतः ही जाती है। लेकिन आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि सब राम जी के नाम में लगे, नाम में लगे रहे, नाम का ही महत्व रहे, ये शुभ अशुभ का महत्व समाप्त हो जाए, इनकी खोज करना बंद कर दे। तो घड़ी एक ब्रह्म ज्ञान पलक शुभ ढूंढवा, और ढूंढ रहे हैं अभी तो शुभ चीज चाहिए हमें, शुभ। सो नरहित उत बिचल सभेदे बूढ़, तो सुख के लिए वो कहां कहां नहीं जाएगा बताओ। जहां जहां से उसे सुख मिलेगा, जहां जहां से उसे लाभ मिलेगा शरीर और शरीर से संबद्ध संसार का, वो इधर उधर विचलित हो जाएगा राम जी की भक्ति को छोड़कर। भक्ति का समय शुभ अशुभ के उपायों में चला जाए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो जब मनुष्य शरीर का ये श्वासा रूपी पूंजी जो एक एक हीरे के समान है, वो किन कामों में खर्च हो जाएगी। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तो दिवालो जासी जन्म लेखे। परमात्मा ने कृपा करके 100 बरस की आयु में 77 करोड़ 76 लाख श्वासें दी, और एक दिन बीत जाता है, 24 घंटे बीत जाते हैं, तो 77 लाख 76 करोड़ में से 21,600 कम पड़ गए। 21,600 इंटू 30, 21,600 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 100, ये 77 करोड़ 76 लाख हो जाती है। इतनी सारी श्वासें दी है परमात्मा ने कृपा करके अपने को, और किस लिए दी है कि राम भजन की पूंजी बढ़ाने के लिए, लाभ करने के लिए। सौदागर चलिया जीव सौदे भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। तो जिन्होंने श्वासा रूपी पूंजी को शुभ अशुभ के उपायों में ही खर्च कर दिया, वो तो नुकसान करके चले गए, ऐसे ही खोकर चले गए। और जिन्होंने यहां आकर अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जो
श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, जिन्होंने यहाँ आकर एक एक श्वास में 70 करोड़ के नाम सुमरण की कमाई कर ली। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोई सुमरण सार। ऐसी सुमरण की सार वस्तु जिन्होंने प्राप्त कर ली, वो परम पद का अधिकारी है। ये बात महाराज फरमा रहे हैं कि हर हाँ काची मत सुखराम, न माने पीवड़े। जो परमात्मा है वो कच्ची मत को नहीं मानते, पक्की मत को मानते। रे उपजे ब्रह्म ज्ञान पीर को शिष्य है, ऐसो हो तहां एक नीर कहाँ विषय है। रे जहां तहां पांचू एक आपको आप ही, अरे हाँ ऊंच नीच गरु शिष्य कोई नहीं जाते ही। महाराज फरमाने की जो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया, जिसके ब्रह्म ज्ञान उपज गया, प्रकट हो गया, जागृत हो गया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऐसो होता एक नीर का विषय, उसके लिए जल और विष समान होता है, एक हो जाए, परवाह नहीं करता, कोई अंतर नहीं रह जाए। रे जहां तहां पांचू एक आपको आप ही। महाराज में भले उसके फिर पांचों विषय है, लेकिन वो पांचों विषय से न्यारा हो जाएगा, उसकी आसक्ति छूट जाएगी, वो अपने आप का स्वयं का आनंद ले लेगा, सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। आत्मा के जो सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो दर्शन उसका आनंद घट के भीतर आने लग जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आने लग जाए तो हर हाँ ऊंच नीच गुरु शिष्य को ही नहीं जाते रे। फिर महाराज फरमा रहे हैं कि न कोई ऊंचा रहेगा, न कोई नीचा रहेगा, न कोई जात का उसके अंतर आएगा, फर्क आएगा, लेकिन ऐसी स्थिति को प्राप्त तो होवे। जब तक ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं होता है, तब तक तो संसार के व्यवहारों को मानना पड़ेगा। तो केवल लग है जात नाम सुही बाजेसी, ए 8 कर्म दह सा परत नहीं भांजसी। तो ताते समझ विचार राम गुण गाइए, हर हाँ सुधर को सुन ज्ञान वेस्ट नहीं थाइए। महाराज में केवल लग है जात नाम सुई पास्ती, जो आपका नाम है देही का, जो आपकी देही की जाति है, तो जब तक केवल्य पद आनंद पद में नहीं पहुंच जाते तब तक तो वही बाजेगी। जिस दिन केवल्य पद आनंद पद में पहुंच जाओगे, उस दिन फिर देही का नाम नहीं रह जाएगा, हाँ शरीर का नाम नहीं रह जाएगा। उस दिन फिर वो शुद्ध चेतन आत्मा हो जाएगी, जो परमात्मा में लय हो जाएगी। तो केवल लग जात नाम सोही बाजिसी, जो भी आपकी जाति है, जो भी आपका वर्ण है, जो भी आपका आश्रम है, वो सब केवल तक, जब तक केवल तक नहीं पहुंचते हैं तब तक तो उसी नाम से जाने जाए। ये कर्म देह सा परत नहीं भांजसी के 8 कर्म है, वो बिल्कुल भी समाप्त नहीं होने जब तक केवल पद अनंत पद की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसीलिए महाराज में तो ताते समझ विचार राम गुण गाइए। केवल पद आनंद पद की प्राप्ति का एक ही उपाय है, क्या, राम जी के नाम का गुणानुवाद करो, राम जी के नाम का सिमरन करो, उनकी कृपा का सतत रूप से अनुभव करो, उनके सानिध्य को प्राप्त करो। ताते समझ विचार, इस प्रकार की समझ अपने घट के अंदर बना लो, इस प्रकार का विचार अपने घट के भीतर बना लो कि राम जी के नाम के सुमरन से ही केवल तक पहुंचा जा सकता है, परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। नाम के अलावा और अनेक करने और क्रियाएं हैं इस संसार के अंदर, उसमें नहीं उलझना। हर हाँ सुदर को सुन ज्ञान भ्रष्ट नहीं थाई। सुदर का क्या तात्पर्य, पाप पुण्य की करनी करने का, इन करने के उपायों को करके भ्रष्ट नहीं हो, रसातल में नहीं जाओ, गर्भवास में मत हो, 84 में मत रहो। तो समझ विचार करो इसके ऊपर, और जो संतों का, केवली भगवंतों का जो अथोराइज है, खट दर्शनियों का जो ब्रह्मा जी ने अथोराइज किया है ब्रह्म ज्ञान को देने के लिए, उनसे आप सच्चा केवल्य का ज्ञान ले लो
और उस केवल्य के ज्ञान को धारण करके इसी जन्म से परमात्मा पद के अंदर पहुंच जाओ। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। जे बोलो तो राम कह रे, नीतर चुपक समाय। जे बोलो तो राम कह रे, नीतर चुपक समाय। राम भजन बिन प्राणी यारे, बंध्यो जमपुर जाय। राम भजन बिन प्राणी यारे, बंध्यो जमपुर जाय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। संगत करे तो साधिकी रे, नहीं तर रहिए एक। संगत करे तो साधिकी रे, नहीं तर रहिए एक। सागट सुमुख बोल तारे, क्रोध बधे अरुधे। सागट सुमुख बोल तारे, क्रोध बधे अरुधेक। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। सिमरण करे तो श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार। सिमरण करे तो श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार। कै सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे, सब विद माथे मार। कह सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे, सब विद माथे मार। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो। भगवंता ने, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। भाई जी आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। हाँ बोलिए। राम 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 सा, राम राम सा। सब संतान है, सत्संग है, सबने राम 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 राम।